खाना दे दो, मेरे पेट में चूहे क्रिकेट खेल रहे हैं। आप पीछे जाइए, पीछे जाइए। बाबा ने प्रतिज्ञा की है, जब तक नल में पानी नहीं आएगा बाबा खाना नहीं खाएंगे। शांति नगर के रहवासियों, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन 40-50 घंटे तक तो इनको पता भी नहीं चलेगा कि इन्होंने खाना नहीं खाया है। प्रवचन बाबा की, प्रवचन बाबा की, प्रवचन बाबा की, प्रवचन बाबा की। सब लोग आंखें बंद करके मेरे साथ भक्ति रस में खो जाएंगे। बरसा पानी, पानी ने आग लगाई। प्रवचन बाबा की। दिल में आग लगाए सावन का महीना। नहीं जीना, नहीं जीना, तेरे बिन नहीं जीना। नहीं जीना, तेरे बिन नहीं जीना। नहीं जीना, नहीं जीना, तेरे बिन नहीं जीना। नहीं जीना, नहीं जीना, तेरे बिन नहीं जीना। दिल में आग लगाए सावन का महीना। नहीं जीना, नहीं जीना, तेरे बिन नहीं जीना। ठीक है, पहले खाना खाऊंगा फिर काम पे जाऊंगा। बेटा प्रवचन बाबा की जय हो, प्रवचन बाबा की जय। जय हो। जय हो बेटा, जय हो। आज मेरी नौकरी का पहला दिन है और नाइट शिफ्ट के लिए मैं काम पे जा रहा हूँ। बाबा, बाबा आशीर्वाद दीजिए बाबा। पहले खाना। ठीक है, पहले खाना खाऊंगा फिर काम पे जाऊंगा। बेटा यू फूल। आशीर्वाद मिला बाबा का। अरे बाबा ने आशीर्वाद दिया, मैं तो भूल ही गया था। मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। लाओ बेटा लाओ। बाबा पहले आप आंख बंद कीजिए। हाँ हाँ बेटा, अपने हाथ से दोगे। हाँ। लो, कुछ मीठा हो जाए। ये क्या है बेटा? बाबा ये फूल है। फूल? यू फूल? आशीर्वाद मिला बाबा का। अरे बाबा ने आशीर्वाद दिया। बाबा की जय हो। बाबा ने आशीर्वाद दिया। प्रवचन बाबा की जय, प्रवचन बाबा की जय। उनको भूखा रहना और ये सारी चीजें उनके सामने रख रहे हैं। चलो अब उनके थरथर होने लगी है, टाइम हो रहा है मेरा। उनको भूखा रहना और ये सारी चीजें उनके सामने रख रहे हैं। क्यों? अच्छा जाओ जाओ। समझी जी, आप जाइए, हम
ठीक हैं। समधी जी, आपको इस तरह अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ मैं? समधी जी, सारा परिवार हमारे साथ है। आप जाइए, कम से कम आप तो कुछ खा लीजिए। खाना? जी मतलब आप तो खाइए जाकर, हम बैठे। जी, आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो मैं चलता हूँ। अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा। चलो उषा। की हालत बहुत खराब है। अपूर्व, अगर इसका ऐसे ही हाल कुछ देर और रहा ना तो ये राजू है से राजू था हो जाएगा। क्या बोल रहा तू? हाँ अपूर्वा, मुझे भी लगता है कि राजू छोड़कर जाएगा। क्यों आप राजू जी के अंतिम समय की बात छेड़ रही हैं? वो गॉड पंकज जी, मैं अंतिम समय की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि राजू अनशन छोड़कर चला जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो भाग जाएगा ना तो यहाँ पे हम लोगों की हालत खराब हो जाएगी। अंकल के सामने भागा संभालते संभालते हमारी जान निकल जाएगी। राजू जी की ऐसी हालत सा, इनसे कहिए अब करे तो क्या करे। अपूर्व, हम क्या बोल रहा है? एक मिनट तू बोल बता, एक मिनट रुक, सोचने दे। अच्छा सुनो, जैसे ये सब हम लोग चले जाएंगे ना, और उसके बाद पंकज तुम अंकल को बिजी रखना, मैं राजू को तब तक खाना खिलाता हूँ। अपूर्व, कैसा बात करता है तू? ऐसा कुल्लम कुल्ला सबके सामने में खाना खिलाकर सब गंडगोल हो जाएगा। तू काम करना, तू बैठ जाना राजू की जगह दाढ़ी लगा के। अरे अपूर्व, कैसा भूखा मनुष्य का जैसा बात करता है तू? अरे उसका फिजिक देखो और हमारा बॉडी देखो, हम 1 मिनट में पकड़ा जाएगा। क्या करें? दिमाग में आए तो सा अपूर्व जी से कहिए, अगर राजू कैसा बात करता है तुम? हम घूंघट उड़े हम। चद्दर लेके घूंघट मतलब ऐसे पल्लू की तरह नहीं बोल रहे हैं, चद्दर ओढ़ के बैठ जाए यहाँ पे। और एक काम करते, पल्लवी तुम इसके पास ही रहना, अगर कोई बाबा के दर्शन के लिए आए ना तो बोल देना बाबा ध्यान में बैठे हैं। चलो 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 अपने काम पे जाओ। पिताजी बात करनी थी। बात नहीं बेटा, दाल भात करो। लेकिन इन लोगों का क्या करेंगे? इनको हम संभाल लेंगे बेटा। अच्छा ठीक है। क्या हो बाबा? कुछ नहीं बेटा, बस एक बात हमें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। आप लोग हमारे लिए क्यों बैठे हुए? जाइए, अपने घर जाइए और घर जाके खाने का आनंद लीजिए। जाइए। प्रवचन बाबा की जाइए, दफा हो जाइए। आप दफा नहीं होंगे? बाबा आप क्यों नहीं गए? आप भी जाइए, खाना खाइए और सो जाइए। हमारे ध्यान का समय हो गया है। बाबा, डॉक्टर ने मेरे को बोला है कि नाश्ता करके दवाई लेना, फिर 4 घंटे के बाद खाना खाना। तो नाश्ता करके तो मैं अभी आया हूँ, तो अभी मैं 4 घंटे के बाद खाना खाऊंगा, तो 4 घंटे तो मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ। अरे बाबा, तुम खुद तो खा के आए हो,
मुझे भी तो कुछ खाने का मौका दो। मतलब आप भी अनशन पे बैठेंगे? जैसी आपकी इच्छा। अब बोलिए कौन सा भजन गाऊं? बेटा चादर उड़ा दो। फैली हुई चादर सा चाचा से कहिए कि बाबा के ध्यान करने का समय हो गया है। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ, लेकिन आप बता दीजिएगा कौन सी डेट आती है। हाँ मैं तैयार। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे फैमिली के साथ। पानी। अंकल जी, हम आपको अपने प्रथम दिवस के काम का अनुभव बताना चाहते हैं। अरे हाँ, आज तुम्हारा पहला दिन था नहीं? बताओ बताओ बेटा बताओ। अभी ताजा ताजा बनाते हैं, मतलब बताते हैं। ताजा ताजा क्या क्या क्या? किससे पूछ रही हो? क्या क्या आप क्या पूछ रहे थे? ये पूछ रही हूँ मैं, क्या? नहीं, वो कह रहा है मतलब ताजा ताजा बता रहे हैं, वो मैं पूछ रहा था। मतलब क्या हुआ? ताजा ताजा का क्या मतलब हुआ? ताजा ताजा का मतलब ये है कि वो ताजा ताजा बता रहा है तो हमारे लिए ताजा ताजा ही हुआ ना। हाँ, आपके लिए तो ताजा ही हुआ। ठीक ठीक, बताओ बेटा। फिर हम वो चूरन बेचने गए तो चलते गए फिर चलते गए और चलते गए और कितना चलोगे बेटा? कभी तो रुको, कुछ क्या किया फिर बताओ। फिर एक महिला ने हमें पुकारा। मफलर पहने हुए थी। मफलर पहने हुई? नहीं, शॉल पहनी हुई। शॉल, साड़ी। शॉल साड़ी, शॉल पहनी थी या साड़ी पहनी थी बेटा? अंकल जी, वो साड़ी के ऊपर शॉल पहने हुए थी। अच्छा, क्या? बिना पानी के नल सा। इनसे कहिए नहीं, वो तो यहीं बैठे हैं। क्या? बिना पानी के नल सा। इनसे कहिए नहीं, वो तो यहीं बैठे हैं। अभी मजा चखाता हूँ। मिल गया। क्या बाबा? हमने अभी ध्यान किया तो आपकी बीमारी का राज हमें मिल गया। बस अभी जाकर उत्तर से दक्षिण की ओर 4-4 चक्कर लगाइए। 4-4 चक्कर का भ्रमण करने के बाद आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। जाइए, भ्रमण कीजिए। फूलमाला सा, चाचा को बताइए कि बाबा को ध्यान में जो महसूस होता है ना, वो हमेशा सच होता है। इसलिए आप पीछे उत्तर से दक्षिण 4 चक्कर लगाइए। आपकी बीमारी फौरन दूर हो जाएगी। हाँ बाबा, वो पीछे जाइए। जैसी आपकी इच्छा। जाता हूँ बेटी, जाता हूँ। प्रवचन बाबा की जय हो। प्रवचन बाबा की जय हो, जय हो। फिर उसने गाया, बुलाया, पंकज जी। पंकज जी? उसे तुम्हारा नाम कैसे पता चला बेटा? वो कैसे मालूम? नाम कैसे पता होगा? वो अंकल जी, वो टाई के ऊपर पहचान पत्र था, उसमें हमारा नाम था। अच्छा, आइडेंटिटी कार्ड पे तुम्हारा नाम पड़ा उसने। अच्छा, फिर नहीं, उधर कोई नहीं अंकल जी। तो फिर वहाँ देखकर क्यों तुम फिर पूछ रहे थे? ऐसा हमें लगा कि वहाँ कोई है, किंतु कोई नहीं है। फिर वो हमने उन्हें प्रणाम किया। फिर हमने उन्हें अपने चूर्ण की कविता सुनाई। इस्तेमाल करें शीका ताई चूर्ण, मैल निकाले फौरन। वाह वाह बेटा वाह, क्या बात है, क्या बात है। फिर उसने खरीदा? नहीं। आगे क्या हुआ बेटा? आगे वो महिला पेट से थी। जी, पेट से थी? नहीं धो सकती थी कपड़े, पेट से है तो कैसे धोएगी? हाँ, ये तो है ही। जी। फिर वो महिला वस्त्र लेने अपने घर के भीतर गई और वस्त्र निकाले
और गई, मतलब आई। अच्छा, कपड़े धो रहा है। राजू, घर के पीछे में तुम्हारा भोजन सर। पल्लवी सा, ऐसी चौकीदारी की तरह अच्छे से चौकीदारी करो। हाँ, पिंकी बिल्ली जैसे चेहरे सा, इनसे कहिए अपूर भाई से ज्यादा दूर नहीं है। हो गया। फिर तो वो तुम्हारे डेमोन्स्ट्रेशन से बहुत खुश हो गई होगी और पूरे साल का साबुन खरीद लिया होगा। नहीं, उन्होंने हमें कल फिर बुलाया है प्रदर्शन के लिए। ओहो, काफी दिलचस्प रहा तुम्हारा पूरा दिन है बेटा। बच गए? कपड़े बच गए, इसलिए कल फिर बुलाया है। अच्छा, अरे बाबा, चमत्कार हो गया बाबा। बाबा वहां भी यहाँ भी चमत्कार हो गया बाबा, चमत्कार हो गया। हे भगवान, मुझे इस दाढ़ी से छुटकारा दिला। नहीं, पहले नल में पानी दिला। नहीं, पहले मुझे खाना दिला। प्रवचन बाबा की जय। बाबा, एक इधर से आ गया। संभालो पल्लवी शाह, संभालो थोड़ा। बाबा ही है। ये ना मेरे रिश्तेदार है, इनको बाबा का दर्शन करना है। नकली बाबा, चादर के पीछे बैठे बाबा साहब, इनसे कहिए बाबा इस वक्त ध्यान में हैं। अगो भाई, कमाल से कितने दूर से आए ये लोग। ये एसटी में से वो हाथ दाखवा गाड़ी थमवा, वो ये एसटी में बैठ के आए हैं। कितना कष्ट करके आए हैं। इनको बाबा का दर्शन करने दीजिए ना। फूल के थालसा, इनसे कहिए बाबा का ध्यान भंग हो जाएगा। अगो भाई, हम लोग बाबा का ध्यान भंग नहीं करेंगे, बस सिर्फ ऐसे चद्दर ऊपर करेंगे और चरण स्पर्श करेंगे ऐसे। हाँ? नहीं, तुम्हें थामा, तुम्हें जाऊ नका। हाँ, इतने सारे खाने सब, इनसे कहिए बाबा ने सख्त मना किया है कि इस वक्त उनके कोई दर्शन नहीं कर सकता। अबे हाथ दूंगा मैं भूखे मरने से अच्छा मैं कीटाणुओं से मर जाऊं। रोटी दे। ये पानी पीने के लिए है, गला सूख गया होगा ना तेरा, खाना अटक जाएगा। नहीं, मुझे खाना दे, मुझे खाना चाहिए पहले। करो तो नहीं बाबू, वहाँ पे भाड़ा फूट जाएगा, चल जल्दी। अरे वो कमाल भाई, वो दर्शन के लिए चिल्लम चिल्ली कर रही है। अंकल घर से बाहर आ गए ये देखने के लिए। नहीं, अभी टाइम नहीं, तू चल। मैं एक रोटी साथ ले जाता हूँ। किधर जा तू? इधर चल तू। अरे बाबा, चमत्कार हो गया बाबा। बाबा वहां भी यहाँ भी चमत्कार हो गया बाबा, चमत्कार हो गया। अरे बाबा इधर भी और बाबा उधर भी। अगं बाई, तुम्हाला साले दोन बाबा ऐकलं काय? बघा, दोन बाबा चमत्कार। प्रवचन बाबा की जय हो बाबा, जय हो बाबा। चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। हमें अभी ज्ञान प्राप्त हुआ है कि तुम्हारी बीमारी कैसे दूर हो सकती है। अगर तुम ईश्वर का ध्यान करके हमें दंडवत प्रणाम करोगे तो तुम्हारी बीमारी जल्द ही दूर हो जाएगी। हाँ, हे ईश्वर। हाँ, दंडवत। प्रवचन बाबा, प्रवचन बाबा। कैसे हो सकता है? चमत्कार। अरे कैसे हो सकता है? एक इंसान दो जगह पे कैसे हो सकता है? अगं बाई, कमाल से ये इंसान नहीं है, बाबा है, बाबा। ये जब ध्यान करने बैठते हैं ना, तो उनका शरीर एक जगह और उनकी आत्मा दूसरी जगह होती है, पता है? चलो हम लोग वो वाले बाबा का
प्रवचन बाबा की। बेटा ये फूलों की झालर सा अंकल जी से कहिए, ये पिताजी ही हैं। लेकिन एक ही इंसान एक ही वक्त पे दो जगह पे कैसे हो सकता है? Actually, this बाबा साइलेंस साइलेंस। तुम लोगन के भेजे में का खारा पानी भराए का है? अरे हमरा फेफड़ा फूल गया तुमको समझाकर भाई। समझते काय नहीं हो? ये धीरू भाई के परिवार वाले एक नंबर के खिलाड़ी हैं, अक्षय कुमार टाइप, और तुम लोग अनाली सैफ अली खान हैं? वो लोग अपना डमरू बजा रहे हैं बेटा, तुम लोग की हालत बहुत खराब है। पंकज, तुम अंकल को बिजी रखना, मैं राजू को तब तक खाना खिलाता हूँ। अब वो कैसा बात करता है तू? ऐसा खुल्लम खुल्ला सबके सामने में खाना खिलाकर सब गंडगोल हो जाएगा। क्या करें? अगर राजू जी की जगह परेश जी घूंघट तोड़ के बैठ जाए तो? हमने अभी ध्यान किया तो आपकी बीमारी का राज हमें मिल गया। अभी जाकर उत्तर से दक्षिण की ओर 4-4 चक्कर लगाई। वस्त्र लेने अपने घर के भीतर गई और वस्त्र निकाले और गई, मतलब आई। राजू, घर के पीछे में तुम्हारा भोजन का व्यवस्था किया है, जल्दी रख खा लो। ये ना मेरे रिश्तेदार है, इनको बाबा का दर्शन करना है। करो तो नहीं बाबू, वहाँ पे भांडा फूट जाएगा, तू चल जल्दी। अरे वो कमाल भाई वो दर्शन के लिए चिल्लम चिल्ली कर रही है। चमत्कार हो गया बाबा, बाबा वहाँ भी यहाँ भी। बेटा ये फूलों की झालर सा अंकल जी से कहिए, ये पिताजी ही हैं। लेकिन इस तरह चद्दर ओढ़े क्यों बैठे हुए बेटा? नारियल सा अंकल जी को बताइए कि वो ध्यान में बैठे हैं। अच्छा, ध्यान में बैठे हैं। लेकिन एक ही इंसान एक ही वक्त पे दो जगह पे कैसे हो सकता है? नारंगी सा, मौसम्बी सा, सेब सा और सब कुछ सा अंकल जी को बताइए। ऐसा हो सकता है, हमारे साथ हुआ है। एक बार पिताजी घर पे ध्यान में बैठे थे और उसी वक्त वो हमें बाजार में मिले। हाँ, क्या बात कर रही हो? हाँ। पल्लवी भाभी की बातों पर मुझे पहले बिल्कुल विश्वास नहीं था, मतलब अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है? पिताजी एक ही वक्त पे दो अलग अलग जगह कैसे हो सकते हैं? वही मैं कह रहा था बेटा, लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ पे भी है और नहीं, लेकिन ऐसा है अंकल कि आपको लगता है कि चमत्कार हो सकते हैं, पिताजी के चमत्कार पर विश्वास है, तो ये देखकर मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगने लग गया है कि कि शायद ये मुमकिन है। क्यों ना हम चलकर देखें, है ना? चलो बेटा, चलिए चलिए। चल धीरू, अरे चल। धीरू। परेश, अरे परेश नहीं, बाबा है बाबा। अबे बाबा, असली बाबा आ गया, निकल बाबा। निकल बाबा, तुम आ गया। पल्लवी से संभालो जाता है। माइक से इनसे पूछिए, इन्होंने तो खाना खा लिया होगा ना? अरे कहाँ खाना खा लिया, अभी पीला निवाला मुंह में डाला था, ऊपर से अपूर्वा आ गया। ओहो। लेकिन टेंशन मत लो, मैंने ना फटाफट एक रोटी निकाल ली और अपनी जेब में रख ली। मैं खा लेता हूँ। चल। मुरझाए हुए फूल सा, इनसे पूछे खा लिया? अरे रोटी नहीं मिल रही, कहाँ से लिया मैंने? नारियल सा इनसे पूछे, इन्होंने चपाती ली तो थी ना? हाँ मैंने ली थी, लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई, कहीं गिर तो नहीं गई। इनसे पूछिए कहाँ जा रहे हैं? अरे वो मैं अपनी रोटी ढूंढने जा रहा हूँ। कम हो गई अक्ल सा, इनसे कहिए अगर ये यहाँ से चले गए और पीछे से अंकल जी यहाँ आ गए ना तो हम फंस जाएंगे। परेश जी भी यहाँ पर नहीं है, बैठी रहिए यहाँ पर। लेकिन मेरी रोटी गई कहाँ? अरे बाबा कहाँ गए? अरे रोटी, प्रसाद। अरे चमत्कार हो गया, बाबा ने मुझे रोटी दी। क्या हुआ बाबा, क्या हुआ? अरे चमत्कार हो गया। बाबा ने मुझे रोटी दी। मेरा दिल कर रहा था रोटी खाने को, तो बाबा ने मुझे अपने हाथों से रोटी दी। मैं तो धन्य हो गया मैं। अगं बाई, कमालच झाली। चाचा, आप बहुत
अदृश्य हो गए अपनी लीला दिखाकर। देखिए, आप लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है। वो मेरे समधी जी हैं, बाबा नहीं है। और वो वहाँ ध्यान में बैठे हुए हैं। क्या मतलब? अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? क्या समझते हो तुम मुझे? मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। झूठ से मुझे सख्त नफरत है। देखिए, झूठ तो मैं भी नहीं बोलता हूँ। बुजुर्ग हैं, अगर आप बोल देंगे कि आपको भ्रम हो गया है तो यू नो ना, वो ईगो हर्ट हो जाएगा। ओके। चिल्लम चिल्ली करने लगेंगे। मान लीजिए हाँ हाँ बोल। हाँ, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। ओके, आप सही कह रहे हैं। प्रवचन बाबा की जय, प्रवचन बाबा की जय, प्रवचन बाबा की जय, प्रवचन बाबा की, प्रवचन बाबा की। आप कमाल करते हैं समधी जी, आप यहाँ पे भी थे और वहाँ पे भी हैं। कैसे हो सकता है ये? एक तो मेरी रोटी गिर गई, ऊपर से ये सवाल किए जा रहे हैं। वो समधी जी, हम तो यहाँ पर ध्यान में बैठे थे। ये तो इन लोगों की श्रद्धा है कि हम इन्हें यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं और वहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ। प्रवचन बाबा की जय। सुनो 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 बाबा के भक्तजनों, सुनो। अब यहाँ रात भर भजन और कीर्तन होगा। रात भर जगराता चलेगा और बाबा के आगे अखंड ज्योत जलाएंगे तब तक जब तक हमारे शांति नगर में पानी नहीं आ जाता। प्रवचन बाबा के, प्रवचन बाबा के, प्रवचन बाबा के। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। अरे यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। सपने हैं, उसमें भी खाने ही दिख रहे हैं। पापा उठ गए। प्रवचन बाबा की जय, जय बाबा की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। भक्तजनों का नारा है बाबा ही हमारा है, हमारे लिए तकलीफें झेली, बाबा है हम सबके बेली। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। प्रवचन बाबा की, प्रवचन बाबा की। पानी, प्रवचन बाबा की, पानी, प्रवचन बाबा की। रुकिए रुकिए, रुको 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 रुको। पानी, बाबा कुछ कह रहे हैं, सुनिए सुनिए। कह रहे सुनो। पानी। अगवे कमाल से बाबा मोहल्ले में पानी लाने के लिए पानी पानी का जाप कर रहे हैं। पानी, पानी। प्रवचन बाबा की जय, प्रवचन बाबा की जय, प्रवचन बाबा की जय। मेरे तुम्हारी बस्ती के लिए नहीं, अपनी हस्ती के लिए पानी पानी कर रहा हूँ बेवकूफो। प्रवचन बाबा की जय, प्रवचन बाबा की जय, प्रवचन बाबा की जय, प्रवचन बाबा की जय। चलेगा,
ये क्या कर रही हैं आप? दूध से पैर धो रहे हो, पिला नहीं रहे। जीती रहो, अखंड सौभाग्यवती रहो, फलो फूलो। जीप खड़ा है। पापा ये लीजिए। अखंड सौभाग्यवती रहो, प्रसन्न रहो, फलो फूलो। पापा इसे आंखों से ग्रहण कीजिए, फिर ये प्रसाद लोगों में बांटेंगे। पापा प्रसाद लोगों में बांटना है। देखो कैसे बुक्कड़ की तरह लड्डू का प्लेट पकड़ लिया है। बुक्कड़ मतलब भूख लगी बेचारे। अरे शव पे कोई गाना नहीं होता। आप एक मिनट, क्या हो क्या रहा है यहाँ? धीरू याद तो कीजिए, आ जाएगा, चलिए ना। बेटा क्यों बार बार सस्पेंस म्यूजिक बजा रहा है बेटा? बेटा बाबा बाबा दीजिए। बेटा ये प्रसाद हमें दे दो बेटा। ये बच्चा घंटे प्रवचन बाबा की जय। प्रवचन बाबा की जय। बेटा प्रवचन बाबा की जय। अगर तुमने कुछ देर और ना किया तो मैं भूख से मर जाऊंगा बेटा। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। नहीं किया तो बाबा भाग जाएंगे बेटा। प्रवचन बाबा की जय। अपूर्व इधर जाता है तू? अरे कहीं नहीं जा रहा हूँ। वो समझ बस्ती वालों का क्या करूं? जबरदस्ती का बाबा बना के बिठा दिए इसे। अगर इन बस्ती वालों को इतना ही बैठने का शौक था तो बीएमसी के बाहर जाकर धरना देते ना, कम से कम बस्ती में पानी तो आ जाता। अरे दादा ये लोग गया था उधर गोलीवाड़ा के आगे जो पंप पोस्ट है उसका पाइपलाइन फट गया था, ये लोग कंप्लेन करने गया था उधर। पाइपलाइन ठीक हो गया? दादा पाइपलाइन ठीक भी हो गया और आजू बाजू का बस्ती में तो पानी भी आ गया, केवल हमारा ही बस्ती में अभी तक पानी नहीं आया। चुप! बाबा की जाओ। क्यों बस्ती में पानी क्यों नहीं आया? हमको क्या पता क्यों नहीं आया, हमारे ऊपर गुस्सा करता है। सॉरी सॉरी। यहाँ क्यों नहीं आया पानी? अरे दादा आ गए बेटा, हमने तुम्हें कल बिस्किट दिया था बेटा। अनशन करता है और अगले दिन वो बस्ती के भीतर में बारिश हो जाता है। दादा वो आदमी का नाम भी राजू था, हम क्या बोलता है वो फिल्म सुपर हिट हो गया, सुपर हिट। अगर हमारा राजू का अनशन करने से बेटा ये प्रसाद हमें दे दो बेटा। एक मिनट धीरू आप क्या? ये बच्चा घंटन क्यों किया जा रहा है? धीरू आप ऐसे अंताक्षरी छोड़ के नहीं आ सकते यहाँ। आप एक शव है धीरू, गाइए ना। अरे शव पे कोई गाना नहीं होता। आप एक मिनट, क्या हो क्या रहा है यहाँ? धीरू याद तो कीजिए, आ जाएगा, चलिए ना। बेटा क्यों बार बार सस्पेंस म्यूजिक बजा रहा है बेटा? बेटा बाबा बाबा दीजिए। मंत्र पढ़िए और लड्डू दीजिए। वाह वाह, ले लो बेटा ले लो, शाबाश। प्रवचन बाबा की जय। प्रवचन बाबा की जय। बेटा प्रवचन बाबा की जय। अगर तुमने कुछ देर और ना किया तो मैं भूख से मर जाऊंगा बेटा। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। नहीं किया तो बाबा भाग जाएंगे बेटा। प्रवचन बाबा की जय। अपूर्व इधर जाता है तू? अरे कहीं नहीं जा रहा हूँ। वो समझ बस्ती वालों का क्या करूं? जबरदस्ती का बाबा बना के बिठा दिए इसे। अगर इन बस्ती वालों को इतना ही बैठने का शौक था तो बीएमसी के बाहर जाकर धरना देते ना, कम से कम बस्ती में पानी तो आ जाता। अरे दादा ये लोग गया था उधर गोलीवाड़ा के आगे जो पंप पोस्ट है उसका पाइपलाइन फट गया था। अरे इतना सा बात तुमको समझ में नहीं आता? फूलो हे फर्स्ट पहला दिन से तुम्हारा विश्वास जीतने की कोशिश कर रहा, समझे? अब देखो तुम लोगों ने उनका कपड़ा पेड़ पे टांगा, हाँ वो कुछ बोले? नो नो नहीं। तुम लोगों ने उन पत्थर उनके घर में फेंके, वो कुछ बोले? नहीं। उनकी राह में तुम कंचा फेंक दिए, वो कुछ बोले? नहीं।
यहाँ तक कि उनका बिजली तुम लोग काट दिए। वो कुछ बोले नहीं? बिल्कुल नहीं। अरे वो छोड़ो भैया, सुई भर फर्क नहीं पड़ा उन लोगों को। आज से तुम लोगों का एक ही काम है, सुनो। सुन लो जी जी, तुम लोग वो ढोंगी बाबा पर नजर रखना, ओके? वो कछु खाने ना पाए। हम तुम लोगों को विश्वास दिलाते हैं, पानी आने से पहले वो भुक्कड़ बाबा अपनी भूख हड़ताल तोड़ देगा, समझे? और फिर हम उनका पोल खोल देंगे। उसके बाद फिर देखना, मैदान में ऊ होंगे और हम ऊखर में सर डालकर ऐसा मूसल चलाएंगे कि उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाएंगे। क्या बात कर रहे हो तुम? इसका मतलब है पेट पर वो कपड़े बस्ती वालों ने लटकाए थे? ओहो, हमें समझ किंतु अपूर्व, अभी हम लोग करेगा क्या? करेंगे परेश, जल्दी कुछ करेंगे। लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी बात यह है कि राजू अपना अनशन ना तोड़े, क्योंकि अगर उसका अनशन टूटा तो बस्ती वालों का विश्वास टूटा, और फिर इतने जूते पड़ेंगे ना कि जिंदगी भर जूते खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किंतु अपूर्व भैया, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राजू भाई अपने अनशन तक टिक नहीं पाएंगे। उनकी सहन शक्ति का अंत समय आ पहुंचा है। पंकज दादा एकदम बराबर बोलता है अपूर्व। हमको ऐसा लगता है कि अब ये फिल्म का बहुत जल्दी डी एंड हो जाएगा। ये राजू अनशन तोड़ के इधर से भाग जाएगा और बस्ती वाला मिलके हमारा डंडा परेड निकालेगा। अरे प्लीज तुम लोग ना चिंता मत करो, मैं हूं ना। पानी आएगा और जल्दी आएगा इस बस्ती में, तब तक राजू बादाम खाएगा। इतनी भीड़ के रहते आप राजू भाई को बादाम खिलाएंगे कैसे? हाँ, आप सब लोगों की मदद से। हाँ पल्लवी, एक काम करना, उषा आंटी से कहना कि अंकल को वो राजू से दूर रखे। हाँ, और बाद में तुम तीनों पब्लिक को डिस्ट्रैक्ट करना। लेकिन कैसे? देवी माँ की कृपा से। हाँ? है? ढूंढ प्रीति, ढूंढ। ऐसे चुड़ैल नहीं, देवी माँ आई है। खाली ढूंढ ऐसे। अरे ये तो बिल्कुल जान जैसा है। तू देख अब मैं कैसा करूँ। 1 2 3 4। देवी माँ, हमारे सबसे कहिए, देखिए साक्षात देवी माँ प्रकट हुई है। अरे आराम से, दूर से। ये ले खा ले। सूखे बादाम? हाँ। इतनी देर बाद लेके आए वो भी सूखे बादाम? नहीं खाऊंगा। अरे मुझे दाल चाहिए, रोटी चाहिए, चावल चाहिए, सिर्फ चपाती चाहिए, मुझे पाइनएप्पल रायता चाहिए। रायता मत फैला, जो दे रहा हूँ चुपचाप खा ले।